साथियों फिलहाल पहुंच रहे हैं सिंगानी गांव में, जड़ा मनीषा की डेड बॉडी मिली थी। और जड़ा भी देखोगे पूरे हरियाणा में एक चीज़ का चर्चा है कि बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ मिलना चाहिए उस बेटी ने। तो जड़ा मनीषा की डेड बॉडी मिली थी एक ऐसी हालत में कि भी देख कर भी रूह काँप जा। तो उड़ा हम फिलहाल पहुँच रहे हैं, आप लगातार देखने लग रहे हो कि सबकी एक ही मांग है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो भाई उस मौके पर हम पहुँच रहे हैं और प्रशासन भी आड़ा देखोगे आपने खूब दिखेगा मौके पर। जरा उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी 11 तारीख ने मनीषा घर से निकली थी, 13 तारीख ने डेड बॉडी मिली। लेकिन कितने कितने प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही की भी टाइम रहते उन्होंने संभाला नहीं। तो भाई मौके पर हम फिलहाल पहुंच रहे हैं, तो आपको दिखाओगे कड़े मनीषा की डेड बॉडी मिली थी। तो भाई तो भैया अगर आप देखोगे कि मेन रोड तय थोड़ी सी इधर आकर पास में लगा है नहर लगा है छोटी सी। तो आड़े इस मौके पर मनीषा की जो डेड बॉडी है, जो लाश मिली थी, और वो भी इस हालत में मिली थी कि देखने वाले की भी रूह काँप जा, दरिंदगी की सारी हदें पार कर रखी थी। तो भाई आज कई दिन हो गई थी जो मनीषा के कातिल है पकड़े नहीं गए हैं। तो यो या वाजंगाड़ खेत में मिली थी, तो शायद खेत वाले ने पहले देखी है। आप जी आड़े हो? हाँ, मेरा गांव पड़ोस गाँव गेगना कहाँ से? पड़ोसी गांव आपका? हाँ, ये नज़दीक है जी। अच्छा, तो आड़े मिली थी डेड बॉडी? हाँ, इस जगह ये इस जगह में थी। इस जगह? हाँ जी। ओके, खेत वाले ने देखी थी पहले? हाँ, खेत वाले ने देखी थी। अच्छा। हाँ, तो वो सुबह खेत में आते ही उसने बताया गांव में कि ऐसे ऐसे लाश पड़ी है। फिर आगे ही कार्रवाई पुलिस आ गई, पुलिस अपने हिसाब से लग रही है कार्रवाई करने में। हाँ, प्रशासन लग रहा कार्रवाई करने, लेकिन इब्ती तो फिलहाल कोई भी हत्यारा पकड़ा नहीं। हाँ, नहीं पकड़ा गया जी, बिल्कुल नहीं पकड़ा गया। लगातार एक ही मांग है सबकी कि इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, इंसाफ जल्दी जल्दी मिलना चाहिए। उड़डी गावा में है जो धरना प्रदर्शन भी चल रहा है एक शांतिपूर्वक तरीके से। अच्छा, शांतिपूर्वक चल रहा है जी, बिल्कुल होना भी चाहिए। बहन मनीषा की उसकी ये इज्जत ऐसी ख़राब की है, तो इनको आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। हमारी यही मतलब सरकार से विनती है। जो मनीषा है तो आड़ पास के किसी कॉलेज में आई थी? हाँ जी, ये यही अपने ये आइडियल स्कूल है, उस पढ़ाती वहाँ थी वो। एक पहले स्कूल में पढ़ाती थी इसी गांव में? हाँ जी, इसी गांव में, सिंगानी में। हाँ, उसके बाद उसके निकलने के बाद में यहाँ तक आई, बताऊँ आगे पता नहीं क्या कुछ, कहाँ पर गई कहाँ ना गई, उसके आगे कुछ नहीं पता चल रहा। तो इब्ती मतलब कोई सुराग मिला ही नहीं उससे आगे? नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला जी। आप जी आड़े हो? नहीं, गेंगना गाँव है। आप जी? सिंगानी से जी। सिंगानी से हो? हाँ जी। तो मनीषा सिंगानी में पढ़ाना आया? हाँ जी, सिंगानी में पढ़ाने ले आती थी वो। अच्छा, तो उस दिन कॉलेज में गई थी वो? नहीं जी, कॉलेज का तो पता नहीं वो पहुंची है या नहीं पहुंची। अच्छा। वो जो कैमरे की फुटेज है उसमें जो ये हमारे पास में मोड़ है यहाँ तक वो आमदी दिख रही है, आगे नहीं पता कि वो पहुंची या नहीं पहुंची। मतलब स्कूल से निकल गए? हाँ, स्कूल से निकल ली है वो। अच्छा। हाँ जी। उम्र कितनी मनीषा की? 18-19 साल है जी। 18-19 साल? हाँ जी। मतलब ईब तो 2 दिन मनीषा लापता रही और उस 2 दिन के अंदर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी? 2 दिन में तो जी कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद में प्रशासन कार्रवाई के पूरी लगा हुआ है। अब भी 2 बंदे नहर में भी देख रहे थे, उसका कोई सुराग मिले ना जी। जब तो प्रशासन कड़ी से कड़ी जोड़े। प्रशासन लग रहा है युवा साथी भी लगो, धरना प्रदर्शन चल रहा है वो शांति से चलो। ये हमने एक टीम बनाई थी, हमने जो यहाँ के कुएँ हैं उन पर सारे देखा, सारे युवा साथी मिलकर कोई सबूत दो प्रशासन को भी। एक लिए प्रशासन पर भी मत छोड़ो, प्रशासन को ये बताओ कि जी ये रहा सबूत, कुछ तो बताओ। ये तो है नहीं कि वो चली है तो किसी ने नहीं देखी, किसी ने देखी वो तो उजागर करो बात को। जिस दिन मनीषा घर तय मतलब उड़े थे लापता हुई है, निकली है स्कूल तय, उसके बाद तो प्रशासन तय इन्फॉर्म कराया था ना उसके पिताजी ने? हाँ जी, कराया बता उसके रहे। बाद प्रशासन ने क्या करा? उस टाइम तो कुछ नहीं करे जी, बाद में तो लगा हुआ है। बाद में तो लगना पड़ेगा, क्योंकि सारा पूरा हरियाणा है, पूरा हरियाणा एक चीज कह रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए उस इंसाफ बेटी तो को। मिलेगा जी, इंसाफ तो देना चाहिए, इंसाफ मिलेगा। टाइम लग रहा है। अब मनीषा देखो का गांव कौन सा है? डाणी लक्ष्मण है जी, हमारे डाणी पास में लक्ष्मण। डिगाव से निकलता है पहला गांव है। मतलब ये तीनों गांव पास में ही है, जो मनीषा का गांव है डाणी लक्ष्मण, फिर साथ में डिगावा जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो फिर ये सिंगाड़ी का और डाणी लक्ष्मण का 7-8 किलोमीटर का ही फर्क है बस। 7-8 किलोमीटर का हाँ है। जी। और इस गांव तो ढाणी लक्ष्मण कितनी दूर पड़े मनीषा का गांव?
वो तो गांव में है जी, इस गांव से 7-8 किलोमीटर है। 7-8 किलोमीटर। हाँ, सिंगानी से डाणी लक्ष्मण। सिंगाड़ी से हाँ, डिगावा 5 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर अगली जगह तो होगी। अब तक तो प्रशासन को कोई इस चीज का सबूत मिला नहीं है, नहीं कोई जी, भी। अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिला जी। तो भाई फिलहाल हम मौके पे मौजूद है और लगातार आप देखने लग रहे हो कि पूरे हरियाणा में इस चीज़ का रोष जताया जाने लग रहा है कि जो मनीषा है सिर्फ 18-19 साल की है और जिस प्रकार से हत्या करी गई है, एक दरिंदगी की हद पार करकन है और 11 तारीख ने लापता हुई और 13 तारीख ने फिर परिवार ने आड़ा पता चला कि बेटी की लाश मिली है, जो एक स्कूल में पढ़ाया करती, थोड़ी ही उम्र है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, लेकिन जो प्रशासन है लगातार लग भी रहा है, लेकिन ईवती प्रशासन के हाथ कोई सबूत नहीं लगा है कि आखिर मनीषा के साथ ऐसा क्यों कराया गया। मनीषा इस हालत में, एक ऐसी हालत में, हत्या तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन वही इस हालत में मिली है मनीषा की। तेजाब घेर दिया गया चेहरे पे भी और गला भी काट दिया गया और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो भाई आड़ा आप देखने लग रहे हो तो यह वह जगह है जिस पे मनीषा मिली है और इससे थोड़ी सी दूर है, इसी गांव में मनीषा पढ़ाना आया करती, सिंगाड़ी में। और इसी गांव में सीसीटीवी आगे तो बता रहे हैं कि उस तक कोई तेज नहीं मिली है, कुछ पता नहीं चला है युवती की मनीषा के साथ ऐसा आखिर क्यों करा गया। लेकिन सब का ये एक ही मांग है, एक ही बात कहनी है कि भी मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। आज उस बेटी के साथ होया है, कल किसी और बेटी के साथ होएगा, तो अब तक तो कोई सुराग मिला नहीं है।